और जो सर इतने सारे ब्रांड से मिले, सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी आप? क्यों? मीटिंग स्टार्ट हुई 3 बजे, मज़ेदार बातें करी, एक फायरिंग और एक टीम स्केलिंग। हम बहुत लोगों से सुनते हैं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो आप इतने सारे लोगों से मिले हो, तो आपका क्या पीओवी? और आप भी फाउंडर हो, तो आपकी चॉइस है, आपको कैसी लाइफ चाहिए। सक्सेस और वर्क लाइफ बैलेंस एक साथ नहीं आता। मैंने कभी सुना है किसी ने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दिया कि रिलायंस ने मेरे साथ इतना बुरा किया या फिर मुझे निकाल दिया। टीम नहीं देती। क्यों? तो और जो सर आप इतने सारे ब्रांड से मिले या इतनी ज़्यादा जगहों पे घूम कर आए, सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी आप? बेस्ट ओल्ड इज। क्यों? एक्चुअली इस बार ना हम श्लोक के घर पे बैठे थे, मीटिंग स्टार्ट हुई 3 बजे, खत्म हुई 9 बजे। तो 6 घंटा ना अपने घर के कंफर्ट में बैठ के ना मज़ेदार बातें करी। जैसे? अब एक्चुअली क्या था ना, 2 वे था। वो हमें उनको D2C बताना था, वो हमें यूट्यूब बता सकते थे। बहुत फन कन्वर्सेशन था। और क्या क्या सीखा आपने यूट्यूब में? फायरिंग का एक बहुत अच्छा तरीका बताया, फायरिंग? एक फायरिंग और एक टीम स्केलिंग, अप स्केलिंग। कहते अगर हम अपने ऑफिस के पियोन को एक टेक्निकल स्किल नहीं सिखा सकते, उनकी यहाँ एडिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कहते हैं कि हमारा प्रोसेस बेकार है। अच्छा, वो भी विदाउट श्लोक इन्वॉल्वमेंट। तो टीम इतनी, प्रोसेस टीम नहीं, तो प्रोसेस ही ऐसा बना रखा है कि जिससे एक नॉन टेक्निकल बंदा या जो उस फील्ड से रिलेट भी नहीं कर सकता वो भी सीख जाए। तो वो कैसे? वीडियोस, उनका वीडियो कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने इतने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं सिखाने के, इतने सारे, क्योंकि मैं कब तक सिखाऊंगा। जैसे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसने बोला कि यार एक्सप्लेन आप कब तक लोगे, उनको रिकॉर्ड कर लो। समझ गया। अब जैसे हमने इतने सारे प्रोसेस बनाए रिसेंटली अपने ऑफिस में, तो अगर उसका रिपोजिटरी होगा तो आरजेफ की भी कम्बैट में जाएगी और टीम की भी, वो आती है, उसको पता है कि उसको क्या देखना है। हाँ, उनका 1 महीने का लर्निंग कंटेंट तैयार करना है, जो हमारा ऑफिस में भी नहीं है, मतलब मिसिंग है। हम गलती क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन ट्राई करते हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत बोरिंग है। कौन बनाएगा डॉक्यूमेंटेशन? वीडियो से कोई बना सकता है। वीडियोस को भी, और वीडियो सुनना इंटरेस्टिंग होता है, समझना आसान होता है। तो ये था पहला डे का भी। दूसरे डे का भी और बढ़िया था, फायरिंग वाला। उन्होंने कहा ऑफिस में देखो, मैंने कभी सुना है किसी ने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दिया कि रिलायंस ने मेरे साथ इतना बुरा किया या फिर मुझे निकाल दिया। वेंडर्स तो उनको गाली देते रहते हैं, हाँ। पर उनकी स्टोरी देता है टीम नहीं देती। क्यों? मैंने तो इतना सुना है कि टीम के लिए तो रिलायंस वगैरह बहुत कुछ करते हैं, शादी वगैरह ये। फायरिंग से तब होती है परफॉर्मेंस खराब हो। अभी हमारी भी हुई थी 2-3, बट तो समझ रहे हैं, अभी हमारी क्लोज टीम है, हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। फ्यूचर में कैसे बताएगा? सही बात है, नहीं बता सकता ना। तो एक चीज जो बहुत अच्छी उन्होंने बताई, उस बंदे को रिलायंस में क्या होता है, वो ना काम देना कम कर देता है। एग्जाम्पल, अच्छा, लंच कार्ड में ना वो कुछ बोलते नहीं है, बंदे का इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे आपकी प्रोफाइल नीचे कर दी हमने, वो उसको हाई प्रोफाइल वाला काम देंगे नहीं। सामने वाला खुद ही जाएगा 10 दिन बाद HR के पास कि कुछ हो रहा है क्या, उन्हें वो काम नहीं मिल रहा। एक चीज और करते हैं वो, जो एक्चुअली आप करते हो, हमें और चेक करना है। कैबिन में आके जो भी जो बोल के जा रहा है वो चुपचाप लिखते रहता है। उसने बोला जी मैं 8 तारीख तक ये कर दूंगा, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जाएगा आदमी, वो पूछेगा ये हुआ, वो RJ अपडेट मांग रहे, दे देना। या फिर मुकेश अंबानी जी अपडेट मांग रहे हैं, दे देना। अब वो क्या करेंगे, 8 तारीख को जाएंगे और आपसे पूछेंगे सर आपने काम कर लिया। फिर 7-9 तारीख को जाएंगे, सर आपने वो बोला था अपडेट दे देना, मुकेश अंबानी जी तुम्हारे वो पूछ रहे हैं। नहीं किया वो नोट हो जाएगा, नहीं किया वो नोट हो जाएगा। 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तीसरी बार आपके पास ना कोई अपडेट जाएगी ना कोई काम जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? क्योंकि मुकेश अंबानी का टाइम इज सो इम्पोर्टेंट कि उसको वो सुधारे, समझाए, एक्सप्लेन करे, देन अगला रिजल्ट दे, अगला बंदा आएगा और वो उससे बढ़िया काम करके दे देगा। फाउंडर का टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर अब अगर ये हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर, हम करेंगे ऐसा। जब हम लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सिखाएंगे, तो बहुत गलत वे हो गया, कॉर्पोरेट वे हो गया। बट हाँ, ये मुझे अच्छा लगा, अगर कोई 2 बार 3 बार बैठ गए, समझा दिया, तब भी काम नहीं हो पा रहा, उसके बाद तो यार रादर देन हमने बस उनको अपने काम से, अब तुमने जो थी हमने फायरिंग करी, सोच उनको अपने काम से फ्री करते गए, उनको पता ही है क्या हो रहा है। नया बंदा आ गया, वो खुद ही छोड़ देंगे, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं। बस एक चीज़ है, कॉस्ट है थोड़ी सी। वो लास्ट की जो 1-2 महीने की सैलरी है वो कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी। बस में वर्ड ऑफ माउथ गंदा नहीं होगा। मतलब एक जो कोई थी ऑफ स्ट्रीम में, पता है ना कौन, तो हमें ना बोलना पड़ा, जो टफ कॉल फॉर अस। वरना क्या होता, हम काम करते रहते, नया बंदा आ जाता, तो खुद ही पता चल जाता। बट अर्जुन सर, इसमें मतलब अच्छा भी हुई है, बट मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल हम किसी बंदे को काम से फ्री कर रहे हैं, ठीक है, क्या पता उसे रियलाइज ही ना होगा। हम तो ऑलरेडी लड़कों कर चुके भाई, हमारे लिए तो वो ऑलरेडी गॉन केस है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि बस चले जा रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि किसी को एक मतलब काम से फ्री करा तो 2 महीने तक के लिए फ्री है, तीसरे महीने आपको कॉल ले लोगे आप, वो खुद ही ले लेगा। वो खुद ले लेगा। प्रोसेस का बेस्ट पार्ट ये है कि आप नहीं लोगे तो वो ले लेगा। समझ गया।
आपको कॉल लेनी तो नहीं है, अगर आप कॉल ले ही लोगे फिर तो आप बुरे हो ही। रिलायंस कितने लोगों को जाकर समझाएगा, किसी ने पोस्ट डाले लंबा चौड़ा, अंबानी जी समझाएंगे क्या? नहीं ना, बस। और कुछ जो वो बहुत अच्छा करते हो मैनेजमेंट साइड पे या यूट्यूब वीडियोस में जो वो अच्छे से क्रैक कर रहे हैं जहाँ, मतलब और कुछ जो हमारे को उनसे और सीखना चाहिए। भाई वो कंपनी 12 साल से चला रहा है। मैंने पूछा कि लोग छोड़ के जाते होंगे, कहता हाँ। लोग के राइट बैठते कुंडली, कहता जिसकी कुंडली में जाना है ना वो जाएगा। कहता दुनिया को कोई आदमी जिसको रोक सके। आपको इस बात पे वरी करनी नहीं, आप अपना उनसे बेस्ट करो सारे काम का, आपकी पॉलिसी अच्छी रखो, एंजॉय करो, साथ फन करो। पर जो जा रहा है ना और आपके सामने आके बोल रहा है, अगर आपसे सैलरी की बात कर रहा हो फिर तो आप ऑलरेडी वो ट्रस्ट वाला जोन लूज कर चुके हो। समझ गया। तुमने प्रोसेस ऐसे बनाओ वो उतना सोचना ना पड़े। ये रहा पूरा कॉन्वर्सेशन। और एक पीओवी आपका जानना था कि हम बहुत लोगों से सुनते हैं या पोस्ट वगैरह देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो आप इतने सारे लोगों से मिले हो, तो आपका क्या पीओवी और आप भी फाउंडर हो, तो यह चॉइसेस की बात है, आपकी चॉइस है आपको कैसी लाइफ चाहिए। और हाँ, दोनों एक साथ नहीं आता, सक्सेस और वर्क लाइफ बैलेंस एक साथ नहीं आता। और सक्सेस सबके लिए अलग होती है। मेरे लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है, किसी और कुछ और हो सकती है। मैं सक्सेसफुल अपने एक पैरामीटर के हिसाब से हो सकता हूँ, ठीक है, और उसके लिए मैं जितनी अपनी वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज भी कर रहा हूँ तो वो चीज़ है। बट मैंने नहीं देखा आज तक कोई बंदा जो बहुत ऊपर पहुँच गया हो और पहुँचने के बाद मैं रहा हो बिना 12 घंटे काम करे, 12, 13, 14 घंटे काम करे। तब तो देख, सैटरडे था ना, ऑफिस की छुट्टी थी, तो वो बैठा ना मेरे साथ 9 घंटे, क्योंकि पर्सनल साइकोलॉजी इज डेवलप्ड आफ्टर मीटिंग lakhs of people in their life, और मे बी thousands of people in their life। 100%। मेरी अपनी साइकोलॉजी है, इतने लोगों से मिले, ने बोला कि इससे वाहियात जूते नहीं हो सकते, कहानी का। बट उसके बाद भी अगर एक हाई पर्सनालिटी ट्रेट है तो हम आज भी प्राउडली पहन रहे हैं। बाकी आरजे सर, हमने इतना ज़्यादा कलर साइकोलॉजी के बारे में सुना है, तो कल जब हमारी मीटिंग टीम के साथ थी तो हमने एक नई चीज़ सुनी, न्यूमरोलॉजी, नंबर साइकोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। तो उस सुनने के बाद आप मैं नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। सी, कलर साइकोलॉजी तो हम तेरे को बता रहे हैं कि तू उस कलर का है, हम ये नहीं बोल रहे कि तेरा, समझ रहे, वो तो बोलते कि ये नंबर यही होगा। ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन माइंड इज सो कॉम्प्लेक्स। ऐसे कैसे होता, तो जिस दिन पैदा हुआ तेरे ट्रेट्स उस दिन के वैसे तेरे वो बन गए, और ऐसा हर जगह ट्रू भी नहीं था। अब वो 14 की बात कर रहा था, 5 नंबर आपकी का फैमिली में आरची है भाई, आरची तो बहुत जल्दी अप्रिशिएट भी कर देती है, बहुत जल्दी खुश भी हो जाती है। ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं से खुश करना, छोटी चीज़ करो खुश जाती है। तो वो कह रहा था उनको खुश करना बहुत मुश्किल है, वो करते रहते, वो करते रहते। अब वो होगा ट्रू, बट वो अलग 5 के लिए होगा, उसके लिए नहीं था, आरची के लिए। जैसे उन्होंने मेरे को भी जिद्दी कहा, तो आपका क्या पीओवी है? जिद्दी नहीं है, जिद्दी नहीं है तू, भटका हुआ आदमी हो सकता है तू, पर जिद्दी नहीं हो सकता। तू भटक जाता है बीच में, जिद्दी अलग हो गया भाई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। बट अगेन वो उस पर्टिकुलर बंदे का पीओवी था ना, उसने 10 लोगों से मिला होगा, 10 लोगों का पीओवी वैसा होगा।